हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स आप? आज हम लोग जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, बेसिकली हम आज देख रहे हैं सर्कुलेटरी पाथवे। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारे बॉडी में चल रही होती है, हम बार बार बात करते हैं ना, बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट है, स्लो है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं हमारे बॉडी में जितनी भी चीज़ें डिजॉल्व होती हैं या फिर जितनी भी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? बॉडी फ्लूइड। ठीक है, तो बेसिकली बॉडी फ्लूइड्स क्या करते हैं हमारे बॉडी में, जो भी फूड या फिर गैसेस को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। यानी कि अगर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है तो बॉडी फ्लूइड या फिर ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी, तो और CO2 को अगर हमें बॉडी से रिमूव करना है तो फिर ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी, या फूड को टिश्यूज तक पहुंचाना है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल, आयरन, विटामिन, जिसका भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हमारे बॉडी में, ये सब किसके थ्रू हो रहा है? ये बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू हो रहा है या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हो रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो सर्कुलेटरी पाथवे है, अगर हम देखें कि अगर हम लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें या वर्टिब्रेट्स की बात करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो सर्कुलेटरी पाथवे है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास एक सर्कुलेटरी सिस्टम होगा जो नॉर्मली हम बोलते हैं ना ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या है? यानी ये एक नेटवर्क है हमारे पूरी बॉडी में ब्लड कैपिलरीज का, जो कि पूरे बॉडी के टिश्यू को सारे न्यूट्रिएंट्स और या फिर जो गैसेस वगैरह हैं वो उसको सप्लाई करते हैं और मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह को लेकर के आते हैं। यानी पूरी बॉडी में अगर किसी चीज को सप्लाई करना है तो उसके लिए हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो यूज होता है। तो बेसिकली द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हैज हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स, और इनका फंक्शन क्या होगा? ट्रांसपोर्ट all the nutrients and waste throughout body, जहाँ जिनकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, इसमें हमने क्या बोला? इट हैज हार्ट और आर्टरीज एंड वेन्स है, जिसे हम नॉर्मली कहेंगे ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, दिस हार्ट, ये हम इसको क्या बोलते हैं? दिस इज मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन, जो हमारे पूरी बॉडी में जो ब्लड को पंप करेगा और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये बस एक बेसिक जनरल आइडिया था कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो जब हम ऑर्गेनिज्म देखेंगे वर्टिब्रेट के में, तो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट ग्रुप में हमें डिफरेंट काइंड ऑफ हार्ट और जो पूरा सर्कुलेटरी पाथवे सब अलग अलग देखने को मिलेगा, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब हम सर्कुलेटरी पाथवे की बात करते हैं तो कुछ और बेसिक टर्म्स आते हैं हमारे पास। जैसे इस सर्कुलेटरी पाथवे को हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं। एक हम बोल सकते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरे को हम कह सकते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये ओपन और ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या क्या है? ठीक है, तो यहां पे हम बात करेंगे ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। तो लोअर ऑर्गेनिज्म में या फिर हम अगर कुछ इनवर्टिब्रेट्स की बात करें जैसे मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, तो बेसिकली क्या होता है कि इन सब में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इट विल बी ऑफ ओपन काइंड ऑफ। तो बेसिकली हम यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कह सकते हैं कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, इसमें ब्लड कैपिलरीज नहीं होंगे। ब्लड इसमें कैपिलरीज में या जो ब्लड कैपिलरी जो है उसके अंदर फ्लो नहीं होगा, बल्कि ब्लड कैपिलरीज विल बी एब्सेंट हियर, एब्सेंट। और हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ब्लड विल फ्लो इन blood capillaries
कैपिलरी एब्सेंट है, यानी जब हार्ट ब्लड को पंप करेगा उस केस में क्या होगा, ब्लड विल पंप बाय हार्ट एंड विल एंटर बॉडी कैविटी। अब जो बॉडी कैविटी दैट विल कंटेन ब्लड, इसे हम क्या बोलेंगे, हीमोसील। तो यहां पे क्या हो रहा है, ब्लड कहाँ बॉडी कैविटी में पंप हो जा रहा है, ब्लड इज पंप टू ऑर्टा। और ये डिफरेंट बॉडी पार्ट में, डिफरेंट बॉडी के सेल्स और टिश्यूज के पास ये ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। फिर हम यहां बात कर रहे हैं कि जो टिश्यू है, टिश्यू विल कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ब्लड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो टिश्यू है डायरेक्ट, जो बॉडी कैविटी है उसमें क्या हो रहा है कि ब्लड जो है वो आ जा रहा है, तो जो टिश्यू है दैट विल कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ब्लड। जबकि हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें, टिश्यू विल नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ब्लड। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ ब्लड के कांटेक्ट में आ रहा है और यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। तो जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो उस केस में क्या होता है, टिश्यू हमेशा उसमें नहाते रहेंगे, बात करते रहेंगे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ही डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हमारे डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज के पास जो ब्लड है वो सप्लाई हो रहा है, और जो भी ब्लड से न्यूट्रिएंट्स वगैरह सेल या टिश्यू को मिलना है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब ये हार्ट जब ब्लड को पंप करेगा और एक कैविटी में पंप हो जाएगा, तो इस केस में क्या होगा, ब्लड प्रेशर विल बी लो, और यहां पे क्या होगा, इन कंपैरिजन टू ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड प्रेशर विल बी हाई। फिर हम देख रहे हैं, यहां पे हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर भी क्या हो गया भाई, अभी ब्लड प्रेशर हो गया यहाँ कम और यहाँ पे हो गया ज्यादा। तो यहाँ पे हम कहेंगे फ्लो जो है, फ्लो विल बी स्लोअर, और यहाँ जो फ्लो है विल बी फास्टर। ठीक है, तो इस तरीके से, और जो ये सर्कुलेटरी पाथवे हो क्यों रहा है, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हम देख रहे हैं ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, मोलस्का में मिलेगा और आर्थ्रोपोडा में मिलेगा। और जब हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, ये हमें जो वर्टिब्रेट्स हैं इसमें देखने को मिल रहा है। वैसे यहाँ पे अगर हम इनवर्टिब्रेट की बात करें तो एनेलिडा की अगर बात करें जिसमें अर्थवॉर्म आते हैं, उसमें भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, जबकि हम जानते हैं ये लोअर इनवर्टिब्रेट है। फिर भी अगर हम बात करें एनेलिडा की, दे हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए, तो ये एक बेसिक आइडिया हो गया, क्योंकि जब हम अभी बात करेंगे ना, जो हमारा टॉपिक बेसिकली है, जो हम 2 चैम्बर 3 चैम्बर 4 चैम्बर हार्ट की बात करेंगे, तो बेसिकली हम देखेंगे ये जो पूरा सर्कुलेटरी पाथवे चलेगा, इट विल बी क्लोज्ड काइंड ऑफ सर्कुलेटरी पाथवे। तो हम बात करेंगे अभी डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में जो सर्कुलेटरी पाथवे होगा वो हमें कैसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो लगभग 4 काइंड ऑफ हार्ट की बात करेंगे। पहला हम बात करेंगे
फिशेस में, फिर हम बात करेंगे एम्फीबियंस में, देन वी विल टॉक अबाउट रेप्टाइल्स, और फाइनली हम बात करेंगे एप्स एंड मैमल्स की। और इस ग्रुप में एक्सेप्शन के तौर पे यहाँ पे, या फिर हम एक इसके साथ साथ हम इंक्लूड कर सकते हैं इस ग्रुप में क्रोकोडाइल्स को, ठीक है, जो कि 4 चैम्बर्ड हार्ट जिनके पास होता है। तो सबसे पहला बात तो हम कहेंगे फिशेस, दे हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। एम्फीबियंस हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। रेप्टाइल्स की बात करेंगे, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट, और यहां पे कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा हम थोड़ा बैक में जाते हैं कि बेसिकली हमने क्या बात किया। हार्ट, इट इज मस्कुलर एंड पंपिंग ऑर्गन। ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड को पंप करेगा थ्रू आउट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी टिश्यूज, ताकि ये हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू सारे जो भी न्यूट्रिशंस या गैसेस हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर सके, गैसेस एक्सचेंज करा के वापस वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा या लंग्स के पास आएगा, ताकि जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेशन कर सके। तो लाइकवाइज हम यहाँ पे देखेंगे हार्ट क्या है, मस्कुलर और पंपिंग ऑर्गन है। इसका काम क्या है कि ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में, पंप करके ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा चीज हम देखेंगे कि ये जो हार्ट है, ये इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरा कि अगर हम हार्ट की बात करें तो बेसिकली हम इस हार्ट के लिए कह सकते हैं कि ये हमारे विलिंगनेस के हिसाब से काम नहीं करता है, ठीक है। और इसके पास जो ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी है, या फिर कोई भी इंडिविजुअल की अगर हम हार्ट की बात करेंगे तो ये बिना रुके काम करता है, यानी कि जब तक किसी इंडिविजुअल की लाइफ है, इट वोंट ब्रेक टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इसका चलता है, जो इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जितना पाथवे चल रहा है वो बिना रुके चलता रहता है। तो हम इसको बोल सकते हैं ना, सीजलेस कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करता है ये, ठीक है। क्योंकि अगर इसने कॉन्ट्रैक्शन करना बंद कर दिया, ब्लड को पंप करना बंद कर दिया, तो फिर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना, तो जो हार्ट है हमारे पास, इसमें बेसिकली हमें क्या मिलेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 कैविटी है, 2 चेम्बर हमको मिलेगा। एक होगा ऑरिकल और ऑर्टा, सॉरी ऑरिकल और एट्रियम, ठीक है, और दूसरा होगा वेंट्रिकल। तो ये जो ऑरिकल है इसके बारे में हम जानेंगे, ये क्या करता है। ये जो ऑरिकल है इसका काम क्या है, इट जनरली रिसीव्स ब्लड, चाहे ये लंग से रिसीव करे, चाहे ये बॉडी टिश्यूज से रिसीव करे थ्रू वेना कावा और साइनस वेनोसस। और जो वेंट्रिकल है, इट पंप्स और सप्लाइज ब्लड, ठीक है। तो ये ऑरिकल क्या करता है, ब्लड रिसीव करता है। दूसरा काम, ये जो वेंट्रिकल है वो ब्लड को सप्लाई करता है, ये पंप करता है टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब हम ये तो हमारा मेन जो हार्ट का जो हार्ट इज एन ऑर्गन, और ये हार्ट का जो है ये चेम्बर है, और जो हार्ट है ये हमने पंपिंग ऑर्गन बोला, मस्कुलर होता है, ये एक कैविटी है। हार्ट इज बेसिकली अ पंपिंग ऑर्गन, और इसके पास जो कैविटी है इसको 2 चेम्बर में हमने डिवाइड किया कि एटलीस्ट इसके पास 1 या 2 ऑरिकल होंगे, और वेंट्रिकल भी इसके पास 1 या 2 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस ऑर्गेनिज्म की हार्ट की हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें
तो ये हार्ट के मेन चेम्बर थे। इसके साथ साथ अगर हम इसके एसेसरी चेम्बर की बात करें, ये मेन चेम्बर्स थे, तो यहां पे हम बात करेंगे साइनस वेनोसस की, और दूसरा एसेसरी चेम्बर जो होगा वो क्या होगा, कोनस आर्टेरियोसस, जिसे बल्बस आर्टेरियोसस भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो दो हैं दीज आर एसेसरी चेम्बर। और ये एसेसरी चेम्बर हम देखेंगे जब हम मैमल्स और एप्स की बात करेंगे, तो द चेम्बर विल डिसअपियर, these accessory chamber will disappear and this sinus venosus will incorporate in the auricle part. Okay, इसको हम आगे फिर डेप्थ में देखेंगे। चलिए हम बात करते हैं एक एक करके सारे हार्ट की। तो हम पहले तो इसका एक डायग्राम बना लेंगे। अगर हम फिश के 2 चैम्बर हार्ट की बात कर रहे हैं, तो बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो ये जो हार्ट मिल रहा है हमें, ये किसका हार्ट है, ये फिश का हार्ट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ब्लड का फ्लो किस डायरेक्शन में है। तो जो बॉडी है, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का ब्लड है वो साइनस वेनोसस में आएगा। डिफरेंट बॉडी का जो बॉडी का जो ब्लड है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल रीच साइनस वेनोसस। ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट से ये कलेक्ट होगा साइनस वेनोसस में, एंड देन दिस विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द फर्स्ट चैम्बर, जिसको हम कहेंगे ऑरिकल। दिस चैम्बर इज ऑरिकल। हमने क्या बात किया, जो फिश है इसके पास 2 चैम्बर हार्ट है, ठीक है। और ऑरिकल के बाद ये कहाँ आएगा, ब्लड वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है। और वेंट्रिकल के बाद इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू गिल्स। ये ब्लड कहाँ जाएंगे, गिल्स में जाएंगे फॉर प्यूरिफिकेशन। फिशेस के पास कौन सा ऑर्गन होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, गिल। तो ये गिल्स के पास जाएगा, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं कोनस आर्टेरियोसस, थ्रू विच द ब्लड इज सप्लाइड टू गिल्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, तो हम इसका एक रफ डायग्राम देख लेते हैं कि हम इसका जो पूरा सर्कुलेशन है ब्लड का वो कैसे हो रहा है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे हम इसका एक रफ डायग्राम बनाते हैं कि जो ब्लड है फेसेस का, अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें एक, दिस इज साइनस वेनोसस, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट से कैसे ब्लड आ रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये फिश के साइनस वेनोसस में कलेक्ट हो रहा है। और साइनस वेनोसस से ये कहाँ जाएंगे, इट विल रीच ऑरिकल। ऑरिकल के बाद ये कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल। this blood will be transported toward ventricle, और यहां से ये कोनस आर्टेरियोसस से होता हुआ, दिस इज कोनस आर्टेरियोसस, और ये कोनस आर्टेरियोसस से होता हुआ कहाँ जाएगा, ये जो है इट विल एंटर गिल्स
फॉर ऑक्सीजन या ऑक्सीजनेशन के लिए। और यहां तक आने के बाद यहां तक ब्लड क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यहां भी क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है। और यहां के बाद गिल्स, ये क्या है, दीज आर गिल्स। तो यहां पे गिल्स में आने के बाद क्या हो रहा है, जो ब्लड है इट विल गेट ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। यहां पे क्या होगा, ब्लड का ऑक्सीजनेशन हुआ। और अब जो ब्लड यहां से आ रहा है, दीज आर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। गिल्स में क्या हुआ, गिल्स ने क्या किया, ऑक्सीजन सप्लाई किया। एंड दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, हमने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की बात की ना। तो यहाँ पे ये जो ब्लड है इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड विल अगेन कलेक्टेड इनटू साइनस वेनोसस, ठीक है। फिर ये साइनस वेनोसस में आएगा और फिर ये जो सर्कुलेशन है ये चलता रहेगा। तो हम जब इसकी बात करें, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड आ रहा है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, ये साइनस वेनोसस में जाएगा, फिर से ऑरिकल, वेंट्रिकल, कोनस आर्टेरियस के थ्रू जब ये हार्ट वेंट्रिकल पंप करेंगे ब्लड को तो ये कोनस आर्टेरियस के थ्रू होता हुआ गिल में जाएगा, गिल में ऑक्सीजनेशन होगी और ये साइकिल चलता रहेगा। तो दिस इज द सर्कुलेटरी पाथवे ऑफ फिश। तो यहाँ पे हमने एक बात देखी, दिस हार्ट रिसीव्स द ब्लड ओनली फॉर वंस। तो हम इसमें बोल सकते हैं ना, ब्लड enters once in the heart in one circulation, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, सिंगल सर्कुलेटरी हार्ट या सिंगल सर्कुलेशन कहेंगे। तो फिशेस में जो सर्कुलेशन है वो कैसा होगा, सिंगल सर्कुलेशन होगा। साथ ही साथ हमने क्या देखा कि जो हार्ट है इसे सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नेवर एंटर्स द हार्ट ऑफ फिशेस। तो हम इसको कह सकते हैं ना कि हार्ट रिसीव्स ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट्स व्हाई हम ऐसे हार्ट को क्या कहेंगे, वेनस ब्लड। वेनस ब्लड क्यों कहेंगे, नॉर्मली हमें पता है वेन कैरीज deoxygenated blood, most of the vein carry deoxygenated blood except pulmonary vein, okay। तो हम यहाँ पे इसको क्या कहें, दिस इज कॉल्ड वेनस हार्ट। तो हमने फिशेस में क्या सर्कुलेटरी पाथवे देखा कि जो फिश का हार्ट है वो कैसा है, 2 चैम्बर्ड हार्ट है। फिश का हार्ट कैसा है, 2 चैम्बर्ड हार्ट है और इसके पास क्या है, एक ऑरिकल, 1 ऑरिकल, 1 वेंट्रिकल। फिर हमने क्या बोला, इसके पास साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टेरियस एज एसेसरी चेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट पाथवे ऑफ सर्कुलेटरी, दिस इज कंप्लीट सर्कुलेटरी पाथवे ऑफ फिशेस। अब हम बात करेंगे एम्फीबियंस की। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्फीबिया के हार्ट की। चलिए हम बनाते हैं हार्ट एम्फीबिया का। थोड़ा और यहाँ से बना लेते हैं। ठीक है, जब हम एम्फीबिया के हार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो कहेंगे ऑरिकल्स का नंबर क्या होगा, 2, और वेंट्रिकल क्या होगा, ओनली 1 वेंट्रिकल। तो हमने क्या बोला, 2 ऑरिकल
एक वेंट्रिकल। तो एम्फीबिया का जो हार्ट है वो कैसा है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। सो दिस इज वेंट्रिकल एंड दिस इज राइट ऑरिकल एंड दिस इज लेफ्ट ऑरिकल। और इसके पास जो है ब्लड पंप होके बॉडी से बाहर जाना है, ठीक है। इसे हमने क्या बोला, दिस इज एक्सेसरी ऑर्गन, ट्रंकस आर्टेरियोसस, ठीक है। तो हार्ट कैसे है, और 3 चैम्बर्ड हार्ट है, और यहाँ पे जो ब्लड है वो साइनस वेनोसस के थ्रू वो ये कलेक्ट हो रहा है राइट ऑरिकल में। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट एंटर्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स राइट ऑरिकल। यहाँ पे कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल इज कॉमन चेम्बर, यहाँ पे 2 अलग अलग वेंट्रिकल नहीं है, सेपरेशन वेंट्रिकल में नहीं है। और ये राइट ऑरिकल का जो ब्लड है वो यहाँ पोर होगा। और ये जो हमने देखा ना, ये जो ट्रंकस आर्टेरियोसस है, ये क्या कर रहा है, ब्लड को कहाँ पहुंचा रहा है, टू लंग्स। ये ब्लड को पहुंचाएंगे लंग्स और इसके थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। सो कोनस आर्टेरियोसस टेक्स द ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू लंग्स एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, राइट ऑरिकल से ब्लड आएंगे वेंट्रिकल में एंड द ब्लड विल बी सॉरी व्हेन द ब्लड वेंट्रिकल विल पंप। तो ये ब्लड कहाँ जाएगा, लंग में जाएगा फॉर प्यूरिफिकेशन। और आफ्टर प्यूरिफिकेशन लंग से ब्लड कहाँ आएंगे, फ्रॉम लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल रीच लेफ्ट ऑरिकल। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया, राइट ऑरिकल में आया। देन इट विल बी poured into ventricle. When ventricle will contract, it will send the blood to lungs for its oxygenation. और लंग से फिर जो ब्लड है वो कहाँ आएगा, वो लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। और ये लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद फिर पोर होगा वेंट्रिकल में। और जब इसकी पंपिंग होगी तो बेसिकली हम यहाँ पे कॉमनली कह सकते हैं कि जब वेंट्रिकल की पंपिंग होती है तो यहाँ पर वेंट्रिकल में ओनली 1 चेम्बर है। सो ब्लड हम ऐसे बोल सकते हैं, सो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सेस हियर, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की यहाँ पे क्या होगी, मिक्सिंग होगी, यानी कि ऑक्सीजनेटेड प्लस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ दोनों ही मिक्स होगा। तो इसलिए हम इस हार्ट को क्या बोलेंगे, सो दिस काइंड ऑफ हार्ट इज नोन एज एट्रियोवेनस हार्ट। तो ऐसे हार्ट को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होती है तो हम इसे क्या कहेंगे, एट्रियोवेनस हार्ट, ठीक है। सो जो एम्फीबियन का जो सर्कुलेटरी पाथवे होता है, अगर इसे हम देखें तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेज द राइट ऑरिकल थ्रू वेना कावा और साइनस वेनोसस, ठीक है। अब ये जो ब्लड यहाँ पे डिफरेंट बॉडी पार्ट से आ रहा है, ये कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है। और ये कहाँ आएगा, इन दिस कॉमन वेंट्रिकल। और जो ऑक्सीजनेटेड जब इसकी पंपिंग होगी, वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट, it will send the blood, deoxygenated blood toward lung for its purification और oxygenation। और ये वापस कहाँ आएगा, ऑक्सीजनेट होकर के लेफ्ट ऑरिकल में। बट when left auricle will pour the blood into ventricle, into common ventricle, the blood will mix here and the mix or oxygenated and deoxygenated blood will be supplied to डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो इस हार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, एट्रियोवेनस हार्ट। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि द हार्ट रिसीव्स, यहाँ पे एक और फीचर हम देख रहे हैं
यहाँ पे एक और फीचर हम क्या देख रहे हैं, द एम्फीबियन हार्ट receives blood twice, तो हम इसको क्या कहेंगे, डबल सर्कुलेशन यहां पे हो रहा है। बट ये जो डबल सर्कुलेशन है, इट इज नॉट एबल टू कीप द टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ब्लड, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट double circulation, because it is not able to stop the mixing of blood, यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग यहाँ पे हो जा रही है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हार्ट, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, एट्रियोवेनस हार्ट। और जो हार्ट है एम्फीबियन के, 3 चैम्बर, और इनके पास भी जो है आपके एसेसरी चैम्बर्स वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे रेप्टाइल्स के हार्ट के लिए। जिसमें हमने क्या बोला कि इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो हम देखते हैं रेप्टाइल का जो हार्ट है, इसका बेसिक प्लान क्या होता है, तो इसको हम लेवल कर लेते हैं, पहले तुम इसको बना लेते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे हम देखेंगे ना, यहाँ पे इनकम्प्लीट सेप्टम होगा, ठीक है, दैट डिवाइड्स, इनकम्प्लीट डिवीजन यहाँ पे होगा वेंट्रिकल का, तो हम इसको कहेंगे राइट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल। और यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं ना, पार्शियल डिवीजन है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसे हम क्या कहेंगे, सेप्टा। इनकम्प्लीट डिवीजन है वेंट्रिकल का, यानी कि यहाँ पे जो डिवीजन है वेंट्रिकल का वो कंप्लीट नहीं है, इसे हम बोल सकते हैं पल्मोनरी आर्क, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पल्मोनरी आर्क ये पंप ब्लड को फॉरवर्ड आगे कहाँ भेज रहे हैं, टू लंग्स। और ये जो सिस्टमिक आर्क है, इट इज सेंडिंग ब्लड टुवर्ड बॉडी पार्ट्स, तो इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज सिस्टमिक आर्क। चलिए हम बना लेते हैं, अब इसमें एरो डाल देते हैं ताकि हमें पता चले कि कहाँ से कहाँ जो सर्कुलेशन चल रहा है वो कैसे चल रहा है। This right auricle will receive deoxygenated blood, okay, and these deoxygenated blood will be poured into right ventricle, और इस right ventricle का जब contraction होगा, the blood will be sent to pulmonary arc, और पल्मोनरी आर्क के थ्रू ब्लड कहाँ जाएगा, इन लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, और दिस लेफ्ट ऑरिकल विल रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, और इसके ऑक्सीजनेशन के बाद ये जो लेफ्ट ऑरिकल है इसका ब्लड यहाँ पोर होगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो सिस्टमिक आर्क है, दिस विल सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड
to different बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे मेन फीचर जो हमें देखना है कि जो वेंट्रिकल है इट इज पार्शियली डिवाइडेड, इसका कंप्लीट डिवीजन नहीं हुआ है। तो दिस इनकम्प्लीट डिवीजन ऑफ वेंट्रिकल, इनकम्प्लीट डिवीजन ऑफ ventricle will allow mixing of some amount of blood। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इनकम्प्लीट डिवीजन जो हो रहा है वेंट्रिकल का, तो ये भी यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ सम अमाउंट ऑफ ब्लड को ये फैसिलिटेट कर रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा ना कि कंप्लीट ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स को नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे भी हम सेम जैसे हमने एम्फीबियंस के केस में कहा था कि जो हार्ट है, हार्ट कैसे होंगे, एट्रियो वेनस हार्ट होंगे, और यहाँ पे भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे इन केस ऑफ रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल्स में कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, और जैसे कि क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में क्या होगा, कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हेड होंगे। तो हम रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल को यहाँ से एक्सक्लूड करेंगे, और हम यहाँ पे कुछ और बातें करेंगे, कुछ पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। जो ऑरिकल है ये क्या है, 2 है, लेफ्ट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल है। और जो वेंट्रिकल है इट इज पार्शियली डिवाइडेड बाय सेप्टा, ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन करेगा ड्यू टू पार्शियल डिवीजन ऑफ दिस वेंट्रिकल। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रेप्टिलियन हार्ट, और ये जो रेप्टाइल्स का पाथवे था। नेक्स्ट we are moving toward the heart of apes and mammals। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, हमने क्या बोला, कंप्लीट 4 चैम्बर। जो ऑरिकल है ये भी हमको क्या मिलेगा, कंप्लीट डिवीजन मिलेगा ऑरिकल में, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। वेंट्रिकल की बात करेंगे तो यहाँ भी हमें कंप्लीट सेपरेटेड वेंट्रिकल मिलेगा into right ventricle and left ventricle। ठीक है, यानी जो सेप्टम है वो डिवाइड करेगा लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल को, पूरी तरह से कंप्लीट सेपरेशन होगा। तो हम इसका एक बेसिक प्लान हार्ट का बनाते हैं। ठीक है, so this is right ventricle and this is left ventricle। This is superior vena cava and this is inferior वेना कैवा। ठीक है, और ये जो ऑरिकल है अपना, वी विल कॉल इट राइट ऑरिकल एंड दिस विल बी कॉल्ड एज लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, और ये हमने बना दिया लेफ्ट ऑरिकल में। दीज आर पल्मोनरी वेन दैट विल ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड लेफ्ट ऑरिकल। अब हम यहां से बना रहे हैं कुछ लेफ्ट ऑरिकल से अपने आएगा ऑर्टा, दैट विल सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल सॉरी राइट वेंट्रिकल है, this will
divided into pulmonary, ठीक है। तो ये pulmonary artery, ठीक है। तो these are pulmonary arc, इसे कहेंगे aorta। एक और बात मैं मिस कर गई, जो हमने रेप्टाइल का जो सिस्टमिक आर्क बनाया था ना, उसमें 2 बाइफर्केशन थे, यानी कि वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, ठीक है। वहां पे आर्क था, सिस्टमिक आर्क। तो बेसिकली क्या होता है ना, रेप्टाइल के केस में जो आर्क है या ऑर्टा जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर जाता है, इसलिए उसके केस में क्या होता है ना कि जो ब्लड का फ्लो होता है वो इन कंपैरिजन टू बर्ड एंड मैमल्स, जिनके पास सिंगल ऑर्टा ब्लड को सप्लाई करता टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, उसके कंपैरिजन में रेप्टाइल में ब्लड का प्रेशर कम होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना कि जो एप्स एंड मैमल्स है, दे आर एंडोथर्मिक एनिमल्स, तो उन्हें क्या है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, वार्म टेम्परेचर। तो इसके लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपको थोड़ा फास्ट रखना होगा। तो बेसिकली इसलिए यहाँ पे जो ऑर्टा है, सिंगल ऑर्टा सप्लाइज ब्लड कॉम्परेटिवली फास्टर टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, इसलिए यहाँ पे ऑर्टा का कोई फर्दर डिवीजन आपको यहाँ पे जिस टाइम सप्लाई हो रहा है यहाँ पे नहीं मिल रहा है। जैसे कि हमने रेप्टाइल के केस में देखा, क्या था, वहां पे आग बना हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि एप्स एंड मैमल्स में कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट मिल रहा है। ऑरिकल डिवाइडेड इनटू राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, वेंट्रिकल इज डिवाइडेड इनटू राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि हमने इसको क्या कहा, इंफीरियर वेना कावा, और इसको हमने कहा, इसे हमने कहा सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या है कि जो साइनस वेनोसस है वो हमें नहीं मिल रहा है एज एन एसेसरी चैम्बर। क्यों? क्योंकि जो साइनस वेनोसस है इट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू राइट ऑरिकल। तो हम इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं साइनस वेनोसस इज एब्सेंट, या फिर हम बोल सकते हैं rather it has been incorporated in right auricle, ठीक है। फिर हम यहाँ बात कर रहे हैं ये जो सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा है, it will receive blood, which kind of blood? It will receive deoxygenated blood। ये इंफीरियर वेना कावा लोअर बॉडी पार्ट से, और ये सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेकर आएंगे, राइट ऑरिकल के पास, राइट ऑरिकल के पास आएंगे। और ये राइट ऑरिकल क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल में ब्लड को पोर कर देगा, एंड व्हेन दिस वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड विल एंटर टू पल्मोनरी आर्क, और ये पल्मोनरी आर्क से कहां जाएगा, इस पल्मोनरी आर्क से ये जो ब्लड है इट विल गो टू लंग्स, जहां इसका प्यूरिफिकेशन होगा, और प्यूरिफाई होने के बाद इट विल कम टू लेफ्ट ऑरिकल। तो ये यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इट कम्स टुवर्ड लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से फिर ये पोर होकर कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड देन व्हेन दिस वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये ब्लड जो है थ्रू ऑर्टा ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर देगा। सो द ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल सप्लाई टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स थ्रू दिस ऑर्टा, जो कि फाइन आगे बढ़ के धीरे धीरे जो फाइन ब्लड कैपिलरीज में बाइफर्केट करते जाएंगे और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या देखा,
मोस्ट एडवांस हार्ट है, ठीक है। यानी कि यहां पे हमने क्या देखा, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन हार्ट देखा, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन हार्ट देखा। और यहां पे हमने एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कहा कि ये जो है इसमें कभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कैरी नहीं होते, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, यानी कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स है दे नेवर गेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यानी कि जो बॉडी पार्ट्स है उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो वेंट्रिकल और वेंट्रिकल का जो सेप्टम है it divides the ventricle completely into right and left ventricle. That is why the mixing of blood is avoided here, or the body gets the oxygenated blood to for the maintenance of their metabolic activity. तो this was the complete double circulation जो कि एप्स और मैमल में हमें देखने को मिला। तो इसका अगर हम एक फ्लो चार्ट बनाए जिसमें कि हमें दिखाना है या हम समझ सकते हैं कि ये जो ब्लड जा रहा है ना डबल सर्कुलेशन में, ये अभी आप समझ जाओगे। राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, ठीक है। राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में, और इस राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहे हैं लंग्स में, और लंग्स से ब्लड कहाँ जा रहा है, लेफ्ट ऑरिकल में, और यहां से ब्लड आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में जाएगा, और डिफरेंट बॉडी पार्ट से फिर से जो ब्लड वो राइट ऑरिकल में जा रहा है। तो दिस इज द पाथवे, तो हम बोल सकते हैं इसको डबल सर्कुलेशन पाथवे of blood in apes and mammals, ठीक है। तो इसको अभी हम यहाँ पे ना डिवाइड करेंगे। तो डिवीजन किस तरीके से करेंगे, हम इसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, और इस पार्ट को हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, और इस पार्ट को हम कहेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब ये पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन टर्म हम क्यों लेके आ रहे हैं, यहां पे क्या हो रहा है, राइट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड टू लंग फॉर देयर ऑक्सीजनेशन, एंड द प्यूरिफाइड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पे कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब ये लंग्स के थ्रू जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएंगे, ठीक है। अब यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएंगे और ये फर्दर कहां जाएंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, ऑर्टा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में आएंगे, और ये अगर हम बात करें वेना कावा के थ्रू फिर राइट ऑरिकल में आएंगे। तो मेनली द हार्ट रिसीव्स द ब्लड ट्वाइस इन वन कंप्लीट सर्कुलेशन। तो इसलिए हमने इसे क्या कहा, कंप्लीट, हमने क्या बोला इसको, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन हार्ट कहा। और दिस वाज ऑल अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड या सर्कुलेटरी पाथवे इन एप्स एंड मैमल and their most advanced kind of organism that have complete double circulation pathway of blood. And when हमने जो ये फ्लो चार्ट बताया इसमें बेसिकली हमने ये बताया कि when blood is sent towards lung for their oxygenation, और ये लंग से जब लेफ्ट ऑरिकल में आएगा तो ये वाला जो पाथवे इसे हमने क्या कहा, पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, हार्ट
जो है वो ब्लड पंप करके लंग्स को दे रहा है और लंग्स से वापस हार्ट के पास ब्लड आ जा रहा है. सो दिस इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन. और जब ये ब्लड जो है प्यूरिफाइड ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल बॉडी पार्ट्स में भेजा जाता है और बॉडी पार्ट से राइट ऑरिकल में भेजा जा रहा है, इसे हम क्या कह रहे हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन कह रहे हैं. सो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट द सर्कुलेटरी पाथवे in 2, 3 and 4 incomplete chamber and 4 complete chambered heart. Hope you got the topic and आपको शायद अच्छा लगा होगा. तो आज हम यहीं पे क्लास को एंड करेंगे. सो थैंक यू ऑल, बाय एंड गुड नाइट टू एवरीवन.